नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर और मैं हूं आपके साथ आयुष रतरान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में अब तक 49.6% मतदान हुआ है। इसमें अंबाला में अब तक 48.9% वोटिंग हुई है। चरखी दादरी में 51.0% मतदान हुआ है, यानी कि 51% है ये। गुड़गांव में 52.6% वोटिंग हुई है। करनाल में 52.3% मतदान की जानकारी है। ऐसे ही कुरुक्षेत्र में 53.6% वोटिंग, रेवाड़ी में 39.3% मतदान हुआ है। रोहतक में 42.1% वोटिंग हुई है। सिरसा में 51.4% मतदान हुआ है। बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दूसरे चरण में अब तक 49.6% मतदान ओवरऑल हुआ है। अंबाला में 48.9% है। ये अलग अलग जिले वाइज आपको बता देते हैं। चरखी दादरी में 51% मतदान हुआ है। रोहतक में 41.8%, सिरसा में 50.8%, गुड़गांव में 52.6% वोटिंग हुई है। सोनीपत में 40.3% मतदान हुआ है, ये काफी कम है। तो करनाल में भी 52.3% मतदान की जानकारी मिल रही है। तो दूसरे चरण के लिए आपको बता दें कि 9 जिले हैं जहां पर यह मतदान चल रहा है और अलग अलग जो जिले हैं उसमें आप देखिए जो मतदान का प्रतिशत है ये हम आपको बता रहे हैं। रेवाड़ी में भी काफी कम 39.3% मतदान है। रोहतक में 42.1% है। सिरसा में 51.4% मतदान अभी तक हो चुका है। सोनीपत में 41.2% वोटिंग की जानकारी मिल रही है। तो बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर के दूसरे चरण का मतदान जारी है। बढ़ेंगे आगे। हरियाणा में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान चल रहा है और प्रदेश के 9 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति के उम्मीदवारों के लिए वोटिंग जारी है। जिन जिलों में वोटिंग हो रही है उन सभी जगहों पर आपको बता दें कि मतदान अभी जारी है। इसमें अंबाला, चरखी दादरी, गुड़गांव, करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत समेत रेवाड़ी, रोहतक और सिरसा, इन सभी जगहों पर मतदान अभी चल रहा है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ये मतदान होगा और मतदान को लेकर के पोलिंग बूथ पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें हैं। आज हो रहे दूसरे चरण के मतदान की अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से इन अलग अलग जगहों पर जो मतदान केंद्र बने हुए हैं, लोग जाकर के अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र, सोहना, इंद्री, सिरसा, रोहतक, सोनीपत, इन सभी जगहों पर मतदान चल रहा है। तो जिला परिषद के लिए आप देखिए जो वोटिंग है उसका परसेंटेज भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 48.4% जिला परिषद के लिए वोटिंग हुई है और अलग अलग जो जिले हैं वहां पर भी आप देख सकते हैं कि जो मतदान का प्रतिशत है वो किस तरह का है। सुरक्षा के भी हालांकि पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पंचायत समितियों के लिए आपको बता दें कि जो वोटिंग है जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए ये अभी फिलहाल जारी है। कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, सिरसा, इन सभी जगहों पर, करनाल, सोनीपत, रोहतक, यहां पर भी आप देखिए वोटिंग की परसेंटेज के साथ आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो लोग हैं बाहर निकले हैं, मतदान कर रहे हैं। क्योंकि सुबह 7 बजे से ही ये जो मतदान है वो शुरू हो गया है। शाम को 6 बजे तक ये वोटिंग होगी। तो अभी भी जो समय है लगभग 3 घंटे के आसपास अभी ये वक्त बचा हुआ है और ऐसे में लोग अभी भी अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें भी लोगों की देखने को मिल रही हैं। तो बढ़ेंगे आगे। मतदान केंद्रों पर आपको बता दें कि लगातार वोटिंग जारी है और अंबाला में भी जिला परिषद चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। कुल मिलाकर के अभी तक अंबाला में शांतिप्रिय ढंग से मतदान हुआ है। कई बूथ जो कि संवेदनशील थे उन पर अभी तक शांतिप्रिय ढंग से मतदान हुआ है। मतदाताओं में वोटिंग को लेकर के काफी जोश है। महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। प्रशासन की तरफ से हालांकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिले में किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना की जानकारी नहीं है। चुनाव में वोटर बढ़ चढ़कर वोटिंग कर रहे हैं। हालांकि सुबह देरी से लोग घरों से बाहर निकले हैं क्योंकि अंबाला में काफी धुंध नजर आई है। इसके चलते पोलिंग बूथ पर वोटर देर से पहुंचे हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा है वैसे वैसे पोलिंग बूथ पर वोटर्स की लंबी कतारें भी दिखने लगी हैं। इसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। अगर मुद्दों की बात करें तो गांव के वोटर का साफ तौर पर कहना है कि गांव में पानी की निकासी नहीं होने के कारण उनको सबसे ज्यादा समस्या है और वो ये चाहते हैं कि जो नई पंचायत आए वो उनकी इस समस्या का समाधान करे और इसलिए इस समस्या को ध्यान में रखते हुए वोट करने के लिए वो निकले हैं और जो भी उनकी समस्या को हल करेगा
उसको वो वोट करेंगे। महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के पोलिंग बूथ पर पहुंच रही हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर रही हैं। वोटर चाहते हैं कि ऐसे उम्मीदवार को जिताया जाए जो उनके गांव में विकास को रफ्तार दे सके। तो दूसरे चरण के लिए 9 जिले हैं, जहां पर आपको बता दें कि जिला परिषद और जिला पंचायत समिति के लिए आप देख रहे हैं कि मतदान अभी चल रहा है। कुरुक्षेत्र में 54.1%, रेवाड़ी में 39.9%, सिरसा में 52.6%, करनाल में 52.7%, सोनीपत में 41.7% और रोहतक में 43.9% मतदान हुआ है। यही है जी कि हमारे गांव का विकास हो, गांव में अच्छे से साफ सफाई, पानी की निकासी में कोई अच्छा उम्मीदवार बन जाए। तो क्या क्या ऐसे कार्य हैं जो गांव में होने हैं लेकिन तो अभी तक नहीं हुए? जी क्या समस्या है? एक तो पानी की निकासी नहीं है हमारे गांव में, एक साफ सफाई करनी है जी। क्या नाम है आपका? भाग सिंह है जी, आप बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे आप? चुनाव किस तरह चल रहा है, किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है? चुनाव बढ़िया चल रहा है, सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है, सबका विकास सबका साथ के नारे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। कल्याणकारी योजनाएं हैं लोगों के लिए, आगे भी जो बचे हुए काम है वो भी पूरे किए जाएंगे। सभी लोग सरकार से अनेक कल्याणकारी योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं। अभी तक जो गांव की बात करें तो किस तरह मुद्दे, कौन कौन से मुद्दे जो है जो बचे हुए विकास कार्य कराने के? गाँव में मुद्दे तो वैसे तो गांव में कोई है नहीं मुद्दे, चलो छोटा मोटा मुद्दा होगा गलियों नालियों का, वो भी पूरा किया जाएगा। तो आप पूरी जीत के प्रति आश्वस्त हैं? हाँ, जीत के प्रति आस्था, छत्तीस बिरादरी का सहयोग और समर्थन पूरा मिल रहा है पूरी तरह। किसको प्रतिद्वंदी मान रहे हो? प्रतिद्वंदी तो कोई है ही नहीं हमारे साथ, प्रतिद्वंदी तो मतलब ही नहीं है प्रतिद्वंदी का। तो एक तरफा चुनाव मान के? हाँ, एक तरफा चुनाव है, सभी लोगों का 36 बिरादरी का सहयोग मिल रहा है पूरा तन मन से। लेकिन कुछ ठंडा चल रहा है, अगर हम यहाँ बात करें खुदा कलर की तो यहाँ पे कुछ ठंडा चल रहा है, कुछ वोटर ज्यादा रुझान देखने को नहीं मिल रहा। नहीं, वोटर आ रहे हैं, मैं देखा बूथ इसमें भीड़ लगी है बूथ में, थोड़ा मौसम की वजह से आ रहे हैं, लोग निकलेंगे बाहर। मेरे गांव में 3800 वोट है, चारों बूथे में लाइन लगी है। हाँ, चारों बूथे में लाइन लगी है वहाँ पर। हाँ, और जिला परिषद का चुनाव है, वहाँ ब्लॉक समिति का वो बन गया। हाँ, जीतेगी बीजेपी? जीतेगी। हाँ, अब मेरे गांव में कह रहे हम, पहली खुशी की बात, हमारे गांव किसी को टिकट मिला है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अंबाला में जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए वोटिंग हो रही है। अंबाला में वोटिंग बिल्कुल स्मूथ चल रही है। जो सुबह का दौर था काफी धीमा था, लेकिन अब जो है लोग घरों से निकलना शुरू हो चुके हैं और जो बूथ हैं उन पर कुछ भीड़ जरूर जो है जुटने लगी है। जो सुबह का समय था, काफी ठंड थी, शायद इस वजह से वोटिंग जो है काफी धीमी हो रही थी, लेकिन अब लोग जो हैं वो वोट करने के लिए घरों से निकलना शुरू हो चुके हैं। पहले महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा कम थी, लेकिन अब जो है वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है और महिलाएं जो हैं वो भी वोटिंग के लिए निकलना शुरू हो चुकी है। और इस तरीके की जो भीड़ है हर बूथ पर, हर गांव में इसी तरीके से देखने को मिल रही है। तो जो लोग वोट करके जा रहे हैं वो भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि वोट ज़रूर करें। वोट करना बहुत ज़रूरी है, इससे ही जो बदलाव है वो आता है और जो उनके विकास के काम हैं वो हो पाते हैं और वो अपना मनपसंद उम्मीदवार जो है वो चुन सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर लोग वोटिंग भी कर रहे हैं। तो अब जो है जैसे जैसे दोपहर हो रही है तो उसके बाद वोटिंग परसेंटेज जो है लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे शाम होगी तो वोटिंग परसेंटेज जो है और ज़्यादा बेहतर होने की उम्मीद है। अमन कपूर, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, अंबाला। तो सोहना में भी लोग अपने मुद्दों को लेकर के वोट डाल रहे हैं और अभी तक अगर आंकड़ों पर हम नजर डालें तो गुरुग्राम में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। गुरुग्राम में जिला परिषद चुनाव को लेकर के मतदान शुरू हो गया है और गुरुग्राम के 10 वार्डों के अनेकों बूथों के अंदर इसी तरीके से मतदान किया जा रहा है। बताना चाहूंगा अब तक 10% से ज्यादा मतदान किया जा चुका है और जो महिलाएं हैं, जो छात्राएं हैं, उनका सीधे तौर पर यह मांग है कि गुरुग्राम में महिला
शिक्षा और सुरक्षा को लेकर के काम करना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बड़े चुनाव गुरुग्राम में हुए, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव हुए, तो ऐसे में जो ग्रामीण आंचल के जो इलाके हैं, उन इलाकों में ऐसे छोटे चुनावों को लेकर के गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जो महिलाएं हैं, छात्राएं हैं, उनको उम्मीदें हैं कि उनके गाँव के अंदर उनकी सुरक्षा को लेकर, उनकी शिक्षा को लेकर काम किया जाएगा। और वहीं जब युवाओं से बात की गई तो युवाओं ने भी साफ तौर पर यह बताया है कि उनको अपने गांव के अंदर एक छोटी लाइब्रेरी चाहिए, क्योंकि जो युवा पढ़ना चाहते हैं मगर किताबों को खरीदने में सक्षम नहीं है, वो अपने ही गांव के अंदर अपने समय को खराब करने के बजाय उन लाइब्रेरी में जाकर किताबों को पढ़ सकें और शिक्षा को ग्रहण कर सकें। ऐसे मुद्दे जो हैं इस पूरे मतदान के अंदर देखने को मिल रहे हैं। और वहीं अगर हम बुजुर्गों की बात करें तो बुजुर्ग, महिला और युवा कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर जो है मतदान कर रहे हैं। और क्योंकि छोटे चुनाव हैं तो ऐसे चुनावों को लेकर के कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद होती है कि उनके ग्राम के अंदर, उनके गाँव के अंदर कुछ काम किए जाएंगे, कुछ अच्छे काम होंगे, चाहे सड़कें बनेंगी, चाहे लाइट, बिजली, पानी का इंतजाम किया जाएगा। तो ऐसे में वोट डालने के लिए हर घर से लोग आते हैं, क्योंकि जो उम्मीदवार से लेकर वोटर तक एक दूसरे को चेहरे से पहचानता है। तो ऐसे में घर में रहकर के चुनाव को लेकर के चर्चा नहीं होती है, बल्कि चुनाव में उतर करके वोट डालनी होती है। और ऐसे में उनकी पहचान भी बूथ पर खड़े जो उम्मीदवार के कैंडिडेट लोग होते हैं वो देखते हैं कि किस घर से कितने लोग वोट डालने के लिए आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो चुनाव में मतदाता है वो बूथ तक पहुंच रहा है और लगातार वोटिंग कर रहा है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि किस उम्मीदवार की किस्मत कितनी अच्छी निकलती है और मतदाताओं का वोट उसके पक्ष में गिरता है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, इंडिया न्यूज। तो रेवाड़ी में भी लोगों ने जोर शोर से मतदान किया है। वोटर्स से हमारे संवाददाता ने जाना है कि इस बार उनके चुनावी मुद्दे क्या है। ये रिपोर्ट देखिए। दोपहर के 12 बज चुके हैं, करीब 5 घंटे मतदान को शुरू हो चुके हैं। ऐसे में रेवाड़ी की बात करें तो 23.3 मतदान हो चुका है। धीमी प्रक्रिया से मतदान की जो चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से सुबह 0.1 पहले घंटे में महज 0.1% मतदान हो चुका था। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा, हालांकि इसकी स्पीड भी बढ़ेगी। ऐसे में हम रेवाड़ी के गांव लालपुर में खड़े बूथ नंबर 77 पर, यहां पर लाइन लगी है और आप देख सकते हैं मतदाता बारी बारी से अपने मतदान का मताधिकार का प्रयोग करने अंदर जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हरियाणा की बात करें, पूरे हरियाणा में जिस गति के साथ मतदान हो रहा है, रेवाड़ी में कहीं ना कहीं उसकी गति धीमी है। इसका कारण यह भी माना जा रहा है कि जिस तरह से पंचायत और जिला परिषद के चुनाव अलग अलग हुए, उसका रिजल्ट कहीं है, क्योंकि पंचायत चुनाव में मतदाताओं ज्यादा संख्या में निकलते हैं घर से, उसके चलते जिला परिषद के में भी मतदाताओं का जो संख्या वो बढ़ जाती है। लेकिन जिस तरह से जिला परिषद में बीते जो पहले चरण में 9 जिलों में मतदान हुआ था, उसमें भी बाकी सालों के मुकाबले कम मतदान का प्रतिशत देखा गया था। ऐसे में अब की बार मतदान शाम 6 बजे तक होना है। ऐसे में देखना होगा कि मतदान का आंकड़ा कब कहां तक पहुंचता है। यहां पर लगातार चुनाव प्रचार के बाद लोग तमाम दावे किए गए और कहीं ना कहीं मतदाताओं के सामने तमाम बातें रखी गई कि विकास के कार्य कराए जाएंगे। लेकिन अब देखना होगा कि जो ये मतदाता यहां पर पहुंचे किस उम्मीद के साथ, आखिर उनके जहन में क्या चल रहा है, आखिर वो क्या चाहते हैं, अपने उम्मीदवार से क्या चाहते हैं और किस मुद्दे को लेकर वो मतदान करेंगे। हम इनसे भी जानेंगे आखिर वो क्या सोचते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है। अभी आपको मतदान करने क्या जहन में होता है जब आप वोट करने जाते हैं? तो भाई, हमें जहन में ये होता है कि हम अच्छे से अच्छे उम्मीदवार को चुने जो हमारे गांव का और हमारे जिले का विकास करें। और हम यही उम्मीद के साथ अपना उम्मीदवार चुनते हैं कि हमारे गांव का, जैसे हमारे गांव में हॉस्पिटल नहीं है, बैंक नहीं है और इत्यादि अनेक सुविधाओं का अभाव है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे गाँव में जो भी असुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। और हमारी एक पंचायत भूमि 8 किले पे जमीन का कब्जा हुआ है, उसका छुड़ाया जाए पंडित जी से। देखिए, जिस तरह से मतदाताओं का ने स्पष्ट कहा कि उनके जहन में उनके जो बुनियादी समस्याएं हैं, कब्जों की बात करें, गांव में अक्सर देखा गया कब्जों के जो मसले हैं बेहद मामले सामने आते हैं, लेकिन उनका समाधान नहीं होता। यहाँ पे भी ऐसा देखने को मिला। फिर स्कूल की बात करें, स्वास्थ्य और चिकित्सा और शिक्षा, तमाम ऐसे मुद्दे जो चाहते हैं कि उनका जो नुमाइंदा ऐसा हो जो इसका समाधान कर पाए। हमारे साथ अन्य जो मतदाता भी मौजूद है जो कि लाइन में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, उनसे भी जानेंगे आखिर वो क्या सोचते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू कुमार है। आप यहाँ पर मतदान करने आए हैं, तो क्या देखते हैं? देखो जी, ऐसा बढ़िया उम्मीदवार होना चाहिए जो हमारे लिए काम आए, हमारे गांव के लिए अच्छी तरह से सोचे, जो सबको सम्मान समझे। ऐसा उम्मीदवार होना चाहिए। हम उसी को ही सोचकर वोट डाल लेंगे। क्या मुद्दे हैं आपके जो चाहते हैं कि समाधान कराए आपका? जैसे कि हमारे गांव में काफ़ी कमियां हैं अभी तक। जैसे पंचायत में भी काफ़ी कमियां थी, उनका जैसे आपस में मतभेद है वो भेदभाव मिटाया जाए। ऐसी काफ़ी सुविधाएं हैं जो हमें नहीं मिल पा रही, उनका भी सॉल्यूशन हो। गांव में एक ऐसा जो काम जो आप चाहते हैं कि आपका उम्मीदवार नुमाइंदा देखो, कराए। ऐसा है कि गांव में
सभी सुविधाएं नहीं है हमारे यहाँ पर उपलब्ध। जैसे कि हमारे अब जा रहे हैं कि हमारे डोडे गुजरियाबाद से जाते हैं, वहाँ का हमारा PWD के से अंडर में आता है, लेकिन हमारे आज तक वहाँ का रोड अभी बना नहीं है, कच्चा रास्ता है। उससे काफ़ी परेशानी होती है। वहाँ हमारे गाँव कॉलोनी है, उसको भी बहुत परेशानी आती है। हम सुरक्षा कर्मी से भी जानेंगे जो कि सुबह से ड्यूटी पे तैनात है, आखिर कितना चैलेंजिंग होता है। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम परविंदर है। किस तरह का चुनाव चल रहा है लालपुर में? यहाँ पे देखो गांव लालपुर में यहाँ बहुत अच्छी तरह से चुनाव हो रहा है। यहाँ की जो आम जनता है वो बहुत ही पढ़ी लिखी, मतलब कोऑपरेटिव है, अपने आप को कोऑपरेटिव कर रहे हैं, अपने सिटीजन को पहला मौका दे रही है। खड़ा हो, पहले मतदान कर रहे हैं वो जाके, और आप खड़े हैं पीछे लाइन में कोई खड़ा होने में कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, मतलब शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है, शांतिपूर्वक हो रहा है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। देखिए जिस तरह से सुरक्षा कर्मी का कहना है कि लालपुर के गांव कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है, जो वरिष्ठ लोग आते हैं उनको पहले तरजीह देते हैं, उनको मतदान कराया जाता है। ऐसे में समझा जा सकता है कि 5 घंटे के बाद जिस तरह से शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव प्रक्रिया चल रही, कहीं ना कहीं लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग निष्पक्षता के साथ और शांतिपूर्वक कर सके, कि ये बड़ी एक अच्छी खूबसूरती कहा जाता है। अब ऐसे में शाम तक कितना मतदान हो पाएगा, मतदान का आंकड़ा कहां तक पहुंच पाएगा, ये भी एक देखना होगा। क्योंकि जिस तरह से जिला परिषद और पंचायत चुनाव अलग से कराए गए, कहीं ना कहीं जो जिला परिषद में चुनाव का आंकड़ा है, मतदान का आंकड़ा कहीं ना कहीं कम हुआ है। ऐसे में प्रशासन के लिए भी चैलेंजिंग, निर्वाचन आयोग के लिए भी चैलेंजिंग है कि इस आंकड़े को बढ़ाया जाए। लगातार इस तरह की जो एक्टिविटी थी, जो जागरूकता एक्टिविटी थी, वो भी कराई गई मतदाताओं को जागरूक करने के लिए। लेकिन अब देखना होगा कि शाम तक कितना मतदान हो पाता है। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा।